एपिसोड 18। विधि शांति से कार में बैठी थी। वो एक बार भी वीर की तरफ नहीं देख रही थी, पर वीर बार बार विधि को ही देख रहा था। विधि ने जब देखा कि वो लोग दर्जी के रास्ते नहीं जा रहे हैं, कोई और दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, तो उसने वीर को देखा और बोली, अरे दर्जी की दुकान इस ओर है। वीर मुस्कुराया, पर उसने गाड़ी नहीं रोकी। विधि ने दोबारा कुछ नहीं बोला। वीर कार चलाते हुए सीधी गाड़ी रोकी। विधि ने जब देखा तो ये रेगिस्तान था। विधि ने तिरछी निगाहों से वीर को देखा। वीर कार से उतरा और विधि के लिए दरवाजा खोला तो विधि बाहर आ गई। वीर ने अपना हाथ आगे किया, पर विधि मुंह फेर कर आगे बढ़ गई। वीर खड़ा मुस्कुरा रहा था, वो भी उसके पीछे जाने लगा। सूरज ढल गया था, दूर दूर तक ठंडी हवा और रेगिस्तान था। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से विधि वहीं रुक गई। तभी वीर भी उसके पास पहुंच गया। विधि की टिमटिम आंखें देख वीर ने 2 बार ताली बजाई तो वो ढेर सारी रोशनी बिखर गई। विधि ने चारों ओर देखा तो हर जगह उजाला हो गया था। रेत के अंदर लाइट जल रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने लाखों दिए बिछा दिए हैं। तभी विधि ने जब वीर को देखा तो वो वहां नहीं था। विधि ने वीर को अपने पैरों के पास पाया। वीर कान पकड़कर घुटनों के बल बैठा था। सॉरी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज माफ कर दो। विधि बोली, अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो? वीर बोला, नहीं करूंगा। अगर किया तो तुम जो सजा दोगी वो मुझे मंजूर है। विधि मुस्कुराई, ठीक है, हमने माफ किया, चलिए उठिए। वीर खड़ा हुआ। विधि इधर उधर देख बोली, ये आपने करवाया? वीर बोला, आओ मेरे साथ। वीर ने विधि का हाथ पकड़ लिया और उसे ले जाने लगा। थोड़ी दूर पहुंचकर वीर रुका। वहां एक टेबल और 2 चेयर थी। वीर विधि को लेकर आया और एक चेयर खिसका कर विधि को बैठा दिया। वीर ने 2 बार ताली बजाई तो उधर कुछ लोग आए और खाना रख कर चले गए। वीर विधि से बोला, प्लेट हटाओ। विधि ने जब प्लेट हटाई तो वहां पर सब कुछ विधि के पसंद का ही था। सब चाइनीज और इटालियन था। विधि खुश हो गए। आपको कैसे पता हमें ये सब कुछ पसंद है? वीर विधि की प्लेट में खाना सर्व करते हुए बोला, मैं अपने दुश्मनों के बारे में सब खबर रखता हूँ, तुम तो मेरे दिल में बसती हो। वीर ने खुद की प्लेट में भी सर्व किया। विधि और वीर ने खाना शुरू किया। विधि कुछ बोलती उससे पहले ही वीर बोला, विधि ये बताओ, क्या तुम अपने घर पर जाना चाहोगी सबसे मिलने के लिए? वीर की बात सुनकर विधि खाते खाते रुक गई। वीर बोला, बोलो विधि। वो सोच रही थी। विधि कुछ देर बाद बोली, हमें नहीं मिलना किसी से, हम यहीं ठीक है। वीर बोला, तुम गुस्सा क्यों हो अपने मम्मी पापा और पूरे परिवार से? विधि थोड़ी निराशा से बोली, क्योंकि वो सभी बुरे हैं। उन लोगों ने हमारा बचपन, हमारी मासूमियत सब छीन लिया। एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि हम शादी करनी ही चाहते हैं या नहीं। बस हमें रिमोट की तरह किसी और के हाथों में थमा दिया। नहीं बात करनी हमें उन लोगों से। वीर विधि से बोला, मतलब तो तुम मुझसे भी नाराज हो? विधि अपना सर झुकाकर बोली, जी, आपने भी तो वही किया जो हमारे परिवार ने किया। विधि की बात सुनकर वीर समझ गया था विधि ने अपने अंदर कितना दर्द और गुस्सा छिपा रखा था। वीर बोला, अगर वो तुमसे माफी मांगना चाहे तो क्या तुम उन्हें माफ करोगी? वीर की बात सुनकर विधि की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हम बस मम्मी से बात करेंगे और किसी से नहीं। वीर ने विधि से पूछा, अच्छा तो क्या तुम अपनी मम्मी से मिलने जाओगी? विधि ने वीर को देखा, आप ये क्यों कह रहे हैं? वीर मुस्कुराया और बोला, तुम इतने सालों तक मेरी वजह से सबसे दूर हो गए। अगर उस वक्त मैं बात समझता तो तुम हमेशा सबसे पास रहती। कहीं ना कहीं इन सब की वजह मैं हूँ। मैं अपने गुस्से में ये भूल गया था कि तुम सिर्फ 17 साल की ही तो थी। तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? तुम्हारे पापा के बाद तुम्हारा ध्यान भी मुझे ही रखना था, पर मैं जब कुछ छोड़कर चला गया, तुम्हारी कोई ज़रूरत या जिम्मेदारी नहीं संभाली। मुझे माफ़ कर दो विधि। विधि कुछ नहीं बोली। वीर बोला, जानता हूँ भुलाना मुश्किल है पर वादा करता हूँ सब कुछ ठीक कर दूंगा। चलो अभी खाना खा लो। विधि चुपचाप खाने खाने लगी। खाना खाने के बाद वीर ने एक और ताली बजाई तो एक आदमी एक प्लेट लेकर आया और विधि के सामने रख दिया। विधि ने जब प्लेट हटाया तो सामने जलेबी और रबड़ी थी, जिसे देखकर विधि के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। दूसरी ओर वैशाली जब अपने चाचा के यहाँ पहुंची तो वैशाली और रिवान दोनों साथ में अंदर गए। वैशाली ने दरवाजे पर नॉक किया। वैशाली की चाची ने दरवाजा खोला तो सामने वैशाली खड़ी दिखी। मुंह बना लिया और
कहा, आ गई महारानी। वैशाली की चाची शुरू से ही वैशाली को पसंद नहीं करती थी। रिवान का फोन आ गया था, इसलिए वो बात करने के लिए दूसरी ओर मुड़ गया था। इसलिए उसने वैशाली की चाची ने जो उसे कहा था वो नहीं सुना। वैशाली बोली, चाची सा, हमें सीमा ने बुलाया है, उसे कुछ काम है हमसे। वैशाली की चाची वैशाली को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। वैशाली की सुंदर सी ड्रेस जो दिखने में ही महंगी लग रही थी, वो अपने मन में बोली, मानना पड़ेगा भाई साहब, अपनी बेटी को अच्छे हाथों में देकर चले गए। देखो इस अनाथ को कितने ठाठ बाट है, इतनी महंगी ड्रेस, चप्पल, ये सोने की चैन, महलों में रहती है ये तो, और एक हमारे यहाँ जो अभी भी मजदूरी करते हैं। वैशाली की चाची मुंह टेढ़ा करके बोली, आओ अंदर, सीमा अपने कमरे में है। वैशाली अपनी चाची को अच्छे से जानती थी, पर वो कुछ नहीं कहती थी। वो जानती थी उसे यहाँ रहना नहीं, तो वो इन लोगों के मुंह भी नहीं लगना चाहती थी।